गांव जमनापुर हमेशा शांत और खुशहाल रहता था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। जंगल के बीचों बीच की डरावनी गुफा। कहते थे वहां के पेड़ रात को हंसते हैं, उनकी हंसी बच्चों की नींद उड़ा देती और जो भी वहां जाता वापस वैसे का वैसा नहीं लौटता। छोटू और भोला भैया दोनों शरारती लेकिन बहादुर दोस्त थे। छोटू का प्यारा टोफू उनका पालतू बंदर हमेशा साथ रहते। एक शाम पूरे गांव की सबसे बड़ी न्यूज रिपोर्टर हमारी फूलमती चाची चौपाल पर आ धमकी। कमर पर हाथ, चेहरे पर नाटकीय अंदाज और आवाज में ऐसा जोश जैसे अभी अभी कोई बड़ी खबर लेकर आई हो, क्योंकि सब जानते थे जब फूलमती चाची बोलेंगी तो चौपाल में हंसी और खलबली दोनों साथ आएंगे। अरे भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा, रात को पेड़ ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई इंसान। हे भगवान, कहीं वो गुफा से कोई चुड़ैल तो नहीं निकल आई। ये रहस्य अब खुलना चाहिए, लेकिन हिम्मत चाहिए, डर नहीं। छोटू और भोला भैया ने ठान लिया वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात की गहराई, चांद बादलों में छुपा। छोटू, भोला, टोफू और लालू बंदर गुफा की तरफ बढ़े। पेड़ सच में हंस रहे थे, पेड़ों की टहनियां हिल रही थी जैसे हाथ बढ़ाकर रोकना चाह रही हों। अरे छोटू, कहीं पेड़ों में भूत तो नहीं? नहीं भैया, भूत नहीं, लेकिन कुछ तो है जो हमें देख रहा है। अचानक लालू बंदर उछलकर एक पेड़ पर चढ़ गया और तभी पेड़ से आवाज आई, बचाओ बचाओ। गुफा के पास पहुंचते ही बच्चों ने देखा कि अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के अंदर एक बड़ा सा जादुई पत्थर जिस पर हंसते हुए चेहरे गुथे थे, और पत्थर के पास खड़ा था एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में डमरू था। वो गुफा में डमरू बजाता और तभी पेड़ हंसने लगते। तुम कौन हो? मैं हूँ गुफा का रखवाला। ये हंसते पेड़ असल में गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लालची लोग गुफा का खजाना चुराना चाहते थे, इसलिए इन पेड़ों को डरावना बनाया गया। तभी बाहर से आवाज आई, खजाना तो हम ही लेंगे। वो था भैया लाल और उसके साथी जो लालच में गुफा का सोना लेना चाहते थे। उन्होंने गुफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने जादुई पत्थर को छुआ, पेड़ों ने अपनी जड़ों से उन्हें पकड़ लिया और हवा में झुलाने लगे। पेड़ों, ये हमारे गांव वाले हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें समझने दो कि लालच बुरी चीज है। अगर खजाना चाहिए तो हमें गांव की रक्षा करनी होगी, चोरी नहीं। पेड़ों ने बच्चों की सच्चाई सुनकर भैया लाल और बाकी लोगों को छोड़ दिया। तुम बच्चों ने गांव को बचा लिया। अब से पेड़ डरावनी हंसी नहीं हंसेंगे, बल्कि गांव वालों की खुशियां बढ़ाएंगे। जैसे ही उसने डमरू बजाया, पेड़ों की हंसी मधुर संगीत में बदल गई। गांव वाले खुश हुए। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब रहस्य है। अब देखो गांव की किस्मत चमक। और उस दिन से हंसते पेड़ गांव की रक्षक बन गए। डर सिर्फ हमारी कल्पना है। अगर हम सच्चाई और हिम्मत से काम लें तो कोई गुफा, कोई अंधेरा हमें कभी हरा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में साझा करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।